नमस्कार प्रणाम। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है, जिसमें एसबीआई की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया है। हमने सारी जानकारी वैसे ही दे दी है जैसे निर्वाचन आयोग ने हमसे मांगी थी। एसबीआई ने बॉन्ड का यूनिक नंबर का भी डेटा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के चेयरमैन की ओर से हल्फनामा दायर कर कहा गया है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इनमें बॉन्ड का यूनिक नंबर भी शामिल है। यूनिक नंबर उजागर होने से इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदार का बॉन्ड भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियों से लिंक स्थापित होगी। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा है कि उनकी ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड के तमाम डिटेल दे दिए गए हैं। उनकी कस्टडी में जो भी डिटेल था वह सब कुछ चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। इसके तहत बॉन्ड खरीदार के डिटेल, जिसमें सीरियल नंबर, UARN नंबर, बॉन्ड खरीद की तारीख, बॉन्ड की एक्सपायरी तारीख, बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड कितने का है, जारी करने वाले ब्रांच आदि डिटेल दिए गए हैं। साथ ही राजनीतिक पार्टियों के डिटेल दिए गए हैं, जिनमें सीनियर नंबर, भुनाने की तारीख, राजनीतिक दल के नाम, अकाउंट नंबर के आखिरी के 4 नंबर, बॉन्ड नंबर, अमाउंट और पेमेंट करने वाले ब्रांच और पे टेलर का डिटेल शामिल है। एसबीआई चेयरमैन की ओर से दाखिल हल्फनामा में कहा गया है कि प्रीफिक्स और बॉन्ड नंबर असल में अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई ने बताया है कि अकाउंट नंबर का पूरा डिटेल और राजनीतिक पार्टियों का केवाईसी को पब्लिक नहीं किया गया है, क्योंकि इससे सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। साथ ही खरीदार के केवाईसी को भी पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है। एसबीआई की ओर से कहा गया है कि अब एसबीआई ने तमाम जानकारियां उजागर कर दी है, यानी बैंक अकाउंट के डिटेल और केवाईसी को छोड़कर तमाम जानकारियों को उजागर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आम चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इससे अनिश्चितता और अव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त एक्ट 2023 पे भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 2023 के फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए जाने वाली सिलेक्शन कमेटी में न्यायपालिका का एक सदस्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह नियुक्ति से संविधान कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पे सुनवाई करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि हम इस स्टेज पे चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले कानून पे रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इससे एक अनिश्चितता बनेगी। साथ ही कहा गया है कि अंतरिम आदेश के तौर पे इस पे रोक नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नए चुनाव आयुक्त पे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने पहले नए कानून पर रोक की मांग की थी और बाद में अर्जी दाखिल कर नए कानून के तहत की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज़ादी के बाद लगातार चुनाव हुए हैं और कई बेहतरीन चुनाव आयुक्त नियुक्त होते रहे हैं। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव द्वारा की जाती थी और अब नए कानून के तहत नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 2023 के फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा था कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए जाने वाली सिलेक्शन कमेटी में न्यायपालिका का एक सदस्य होना चाहिए। फैसले में एक पैनल बनाया गया था, जिसमें पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखा गया था। अब फैसले का मकसद यह था कि जब तक संसद द्वारा इस मामले में कानून बनाया जाता है तब तक यह व्यवस्था लागू होगी। हालांकि सुनवाई के दौरान 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ और समय दिया जाना चाहिए था। जो भी उम्मीदवार थे उनके बैकग्राउंड को समझने के लिए सिलेक्शन कमेटी को ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए था कि 14 मार्च को रिटायर आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। केंद्र सरकार के नए कानून के तहत सिलेक्शन कमेटी में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। इसमें चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया था। इस कानून के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में एडीआर और कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दाखिल अर्जी पे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सिलेक्शन कमेटी को ज़्यादा समय मिलना चाहिए था। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट विकास सिंह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए और दलील दी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनूप वर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी। इसके तहत कहा गया था कि पैनल में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसमें चीफ जस्टिस को पैनल में नहीं रखा गया, बल्कि उनकी जगह पीएम द्वारा नॉमिनेटेड केंद्रीय मंत्री को रखा गया। इस तरह के बदलाव से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एग्जीक्यूटिव का दखल होगा और यह खतरनाक है। एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण ने दलील दिया है कि इस मामले में सिलेक्शन कमेटी की जो बैठक हुई उस पर सवाल है कि सिलेक्शन कमेटी ने इस मामले में बेहद जल्दीबाजी दिखाई है। इस तरह से यह सब हुआ ताकि पिटिशनर की अर्जी बेकार हो जाए, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से चुनौती दी गई थी और इस बीच तारीख से एक दिन पहले नाम तय कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान प्रशांत भूषण से सवाल किया और कहा कि जिन्हें नियुक्त किया गया उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, अब वह नियुक्त हो चुके हैं और चुनाव होने वाले हैं। जिन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है उन पर कोई आरोप नहीं है। इस दौरान प्रशांत भूषण ने अनूप वर्णवाल जजमेंट का हवाला दिया और कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र होना चाहिए और साथ ही कहा कि कानून में जो प्रावधान किया गया है वह इसके स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा है कि जो नया कानून है वह एग्जीक्यूटिव हो यह सहूलियत प्रदान करता है कि वह चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे और इससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकता है। सीनियर वकील संजय पारीख ने कहा है कि जो एक्ट है उससे इस बात की आशंका है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंत हो सकता है। इस पर बेंच ने सीनियर वकील को आगाह किया कि वह इस तरह की दलील पेश न करे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कानून पे रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में दो विषय है। एक है कि क्या कानून संवैधानिक दायरे में है और दूसरा कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया जो अपनाई गई है वह सही है। बेंच ने कहा कि जिन नामों का परीक्षण किया गया है उसके लिए और समय दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 या 3 दिन नियुक्ति प्रक्रिया के लिए दिया जाना चाहिए था और इसमें रफ्तार थोड़ी धीमी रखनी चाहिए थी। एक वैकेंसी के लिए 5 नाम था और 2 वैकेंसी के लिए 6 नाम भेजा गया। 10 क्यों नहीं? यह रिकॉर्ड में दिखता है कि 200 नामों पे विचार 2 घंटे में किया गया। इस मामले में ज़्यादा पारदर्शिता होना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है और जस्टिस होते दिखना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।